रिकॉर्ड करेंगे। हमने एरोमेटिक रिएक्शंस के बारे में, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, ये देखा था हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके रिगार्डिंग ये भी देखा था। चलो क्या बात कर रहे हो आप, देखता हूँ जरा। म्यूट ऑल, ओके ठीक है, चलिए म्यूट ऑल कर देता हूँ। क्या यार ये बंदे क्या कर देते हैं, म्यूट ऑल। हाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम देख रहे थे। देखिए इस तरीके से, ये किस तरीके से होता है ये मैंने कल आपको बताया भी था, ये रिएक्शन करके भी दिखाई थी। इसका आपको मैंने सब कुछ बताया, राइट, हाउ दिस रिएक्शन हैपन्स इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे कौन इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, किसका क्या रोल होता है, ये सब कुछ हमने देखा है ऑलरेडी। ये बेंजीन की रिंग है मान लो, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल देता हूँ। तो इसका क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, दिस एक्ट्स एज कैटलिस्ट, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे तो क्लोरीन आएगा और HCl, राइट। ये काम हमारा कल हो गया। अब क्लास वर्क बोल के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो ऑफकोर्स आपको क्या करना है बेटा, क्लास वर्क में अभी तक जितनी भी रिएक्शंस हो गई है, ये देखो, हाँ, अभी तक जितनी भी रिएक्शंस आपकी हो गई है, तो क्लास वर्क में आपको क्या करना होता है, इनको प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब तो आप क्लास में हो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, कहीं पे रफ में इसको करना है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फोटो डालनी है व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर मतलब जो दिखाना चाहते हो वो डाले। अब क्या करें, मैं तो किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, राइट। या फिर आप क्या काम करो, मैं जिसको बोलता हूं वो वीडियो ऑन करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इसे सॉल्व करो, राइट। चलो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, और होने के बाद डन ऐसा मैसेज करेंगे मुझे। उसके पहले ये वाला लिखना है। देखिए आपको लिखना क्या है नोटबुक में, पहले इसको लिख लेना है, ये आपने कल ही लिखा होगा शायद, और इसके बाद अब ये क्लास वर्क करना है आपको। चलो क्लास वर्क करो सभी। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। 1 2 3 4 5 5 एग्जाम्पल से आपको करने हैं, पांचों के पांच, और फटाफट करना है। जिसका हो गया वो बोलेगा यस डन। लैग तो होगा बेटा, शाम के टाइम को बहुत लैग होता है लेक्चर, क्या करें अब। ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला बिल्कुल सही है। और बस यहाँ पे ना OH की जगह पर क्लोरीन आएगा, फिर ये वाली ब्रांच इसके जैसी है, और ये वाली ब्रांच इसके जैसी है, और आपका बाद में क्या आएगा, POCl3 प्लस HCl, काम खत्म। और इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, इस कार्बन को लिख दो ऐसे, तो ये दो CH3 ग्रुप को आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 टेकन ट्वाइस, इसका एक हाइड्रोजन आएगा, फिर ये कार्बन ये वाला, और ये यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक कार्बन, और ये जो CH3 ग्रुप है इसको आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो, और फिर आगे ये CH2Cl, बात खत्म। या फिर ये बॉन्ड नहीं निकाले तो भी चलेगा, लाइक दिस, इसको मत निकालो, ये इसको भी मत निकालो, ये, ठीक है, ऐसे भी होता है काम। चलिए, और काम ऐसे भी होता है, इसको इधर भी लिख सकते हो। समझ रहा है ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ये अलग अलग तरीके होते हैं बेटा, सब समझने पड़ेंगे आपको। नहीं समझ में आता तो भी समझना तो पड़ेगा। चलो अलग अलग तरीके से कैसे लिखा है, झालं,
इथं नी टाकता येत, यू डिसेबल्ड दॅट व्हिडिओवर चालेल. मी डिसेबल केले का? ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, चालतंय. व्हॉट्सअपवरती टाकून दे मग. व्हॉट्सअपवरती टाका बरं. आणखीन कोणी टाकलेलं आहे बघू द्या मला. लेट मी चेक. बहुत सारे लोगों ने डाला है यार, बहुत मस्त. लेकिन आपका नाम नहीं है, नाम लिखते तो अच्छा होता जरा. चलिए, इसने भी मस्त किया है एकदम. S3PO4 राइट. शुभम ने डाला है शायद ये. जरा नाम लिख के डालते तो मुझे पता चलता ना बेटे. बहुत अच्छे. ज्ञानेश्वरी, हाँ आपका नाम तो ऑलरेडी है. बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे कर रहे हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ही अच्छे. व्हाट्सएप पे डालो, कितना मस्त है. अरे क्लास जैसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस एक काम करना है आपको, देख के नहीं लिखना है. देखो मत, देखोगे तो क्या यार, मैं क्या कर सकता हूँ फिर, आपका ही नुकसान है. अब बोल बोल के, वैसे तो आप लोग सिंसियर ही हो कि अभी तक देख रहे हो सब कुछ, आपको इतना बताने की जरूरत नहीं लगती मुझे, लेकिन फिर भी क्या करे, बार बार बताना तो पड़ता ही है. तो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, फ्रॉम अल्कीन्स. चलिए बेटा, अल्कीन से कैसे करते हैं, जरा ये छोड़ दो, कोई काम. कंट्रोल कंट्रोल मतलब डिलीट कर देते हैं, और इसको ना बढ़िया सा ऐसा बना देते हैं. अब तो काला रंग आएगा, मजा. या फिर कलर 2 काला कर देगा. राइट, चलिए अब ओके. सो अल्कीन से प्रिपेयर करना है, हमने देखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, राइट. अल्काइल हैलाइड्स, राइट. अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड है. एक है अल्कोहल से. भूलना नहीं, कितनी बार रिवाइज करो यार, जितनी बार रिवाइज करो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ बटर 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 करने की चीज है. इसमें ना तो कोई बहुत ऐसा मतलब डिफिकल्ट कुछ होता ही नहीं है इसमें. हाँ, IIT के लेवल में जाओगे तो कंसेप्ट रहेंगे, लेकिन क्या नीट में इसमें होता ही क्या है, बस बट पूरा याद कर लो, काम खत्म. और ये कौन है, हाइड्रोकार्बन होते हैं इधर, इसको बार बार लिखते रहो, बस लिखते रहो लिखते रहो. फिजिकल केमिस्ट्री होती तो मानता मैं, क्या है इसमें, बहुत टाइम पास है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार ये. इसको PCl3 से करवाओ, इसको PCl5 से करवाओ, इसको SOCl2 से करवाओ, और कौन बचा बोलो जरा. याद होना चाहिए आपको, ऐसा पूरा रट्टा होना चाहिए. चलो बोलो फटाक से, कौन बोलता है. चलिए, तो फिर ब्लैक कलर को हम यूज करते हैं ज्यादातर. राइट, RX नहीं यार, RX को तो प्रिपेयर करना है ना बेटे. HS, बहुत अच्छे नागेश, इसे कहते हैं रट्टा. मैं बोल रहा हूं ना, किसी चीज की कहीं पर बहुत ही डिमांड होती है, राइट. इस चैप मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा रट्टा मारना है. पहले तो समझ लेना है, जो भी कंसेप्ट है वो तो मैं समझाता ही हूँ, लेकिन उसके बाद रट्टा इंपॉर्टेंट होता है. कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई रट्टा नहीं होता, ऐसे नहीं है. मैंने जितनी जिंदगी देखी है ना, उसमें मैंने दोनों देखा है. देखो बेटे, रट्टे को भी इंपॉर्टेंट है और इंटेलिजेंस को भी इंपॉर्टेंट है. देखिए आप IAS UPSC के एग्जाम देख लो, इतनी बड़ी एग्जाम है, इतनी पावरफुल पोस्ट होती है, लेकिन फिर उसमें रट्टा मारना पड़ता है, बहुत सारा रट्टा मारना पड़ता है. क्या लॉजिक लगाओगे वहां पर. हाँ, हिस्ट्री है, बहुत सारा रट्टा है उसमें, बहुत सारी योजनाएं होती है, रट्टा होता है. डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज द हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो क्या वो रट्टा तो होगा ही. मतलब रट्टा तो मारना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं. आपकी मेमोरी और आपका इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस दोनों का काम होता है बेटे, दोनों का काम. किसी एक को कम मत समझना, मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है. हाँ, किसी फील्ड में ज्यादा इंटेलिजेंस लगता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, अगर IT कंपनी में जाओगे, सॉफ्टवेयर कोडिंग में जाओगे आप, C लैंग्वेज वगैरह वगैरह में, वो तो वहां पे जरा लॉजिक ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा लॉजिक पे ही चलता है. ओके राइट. अब ना आगे चलते हैं. हाइड्रोकार्बन में क्या क्या है बेटा, अल्केन से प्रिपेयर करो आप. बस लिखते रहो यार, दिन में बैठो लिखते रहो, याद करते रहो, क्या है इसमें, और तो कुछ होता नहीं है. याद करना है, मैं भी आपके साथ याद कर रहा हूँ. अल्केन के साथ क्या था, ये बेंजीन था, राइट. बेंजीन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है. और फिर अब अल्कीन से करना है. अल्कीन से हमने देखा है क्या क्या करना है. एक यूजिंग HX और दूसरा यूजिंग X2 मतलब Cl2. और HX में दो चीजें हैं, एक है मार्कोनिकॉफ्स रूल और दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल. ये पूरा रट्टा होना चाहिए आपका, ये बात है पूरा. ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ये क्या था, फ्री रेडिकल था, क्या था, नाम बताओ जरा इसका. अल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था, तो बेंजीन का क्या था बोलो जरा. याद कितनों को है बताता हूँ, देखता हूँ मैं जरा, शॉर्टकट में बोलो.
इतनी देर नहीं चाहिए, शॉर्टकट में बोलो फटाफट। हाँ ई, लेकिन क्या ई ये नहीं बेटा, एडिशन नहीं था, एडिशन नहीं था दीपक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था बेंजीन का। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसका होता है? अल्कीन का होता है। ये सब मैंने कल समझाया था, लिखवा के भी दिया था, बस आपका काम है कि उसको करना। अब नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, बस आपको बता सकता हूँ मैं। अल्केन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन है इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी अल्केन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये है फ्री रेडिकल नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये दिखाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये मैंने बताया आपको। तो चलिए ये काम हो गया। अब हमको देखना है अल्कीन से, मतलब हाइड्रोकार्बन से जो है हमारे पास, उसमें देखना है हमको फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। तो सिंपल सी बात है, अल्कीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए आप एक अल्कीन ले लीजिए CH3, पहले मैं सिंपल ले रहा हूँ CH2 CH सॉरी डबल बॉन्ड CH2, सो दिस गाय इज प्रोपीन या फिर प्रोप 1इन। अब क्या होता है देखिए, इसकी अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सिंपल सी बात है, HCl पोलार होगा या नॉन पोलार, बोलो जरा फटाफट बोलो, पोलार या नॉन पोलार, अरे फटाफट बोलो। पोलार होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके ऊपर ना निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका मेन रिएक्टेंट है, मेन रिएक्टेंट या फिर इसे सिर्फ रिएक्टेंट बोलो। जो कार्बन वाला होता है वो मेन रिएक्टेंट होता है, और जो साइड रिएक्टेंट है उसको सबस्ट्रेट सॉरी रिएजेंट भी कहा जाता है, या मेन रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी कहा जाता है। ये मैंने सब आपको किस में बताया है, मैकेनिज्म के पार्ट में बताया। ये सबस्ट्रेट, इसको बेटा रिएजेंट कहते हैं। तो ये रिएजेंट जो है वो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होता है, मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर सिंगल बॉन्ड बनाएगा इसे, राइट। तो ऐड होते वक्त आपको बात याद रखनी है, जो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, दिस इज निगेटिव पार्ट, that goes to the carbon having less number of hydrogen, that goes to the carbon having less number of hydrogen। समझ में आया? नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent goes to the carbon having less number of hydrogens, right। अब ये ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में देखेंगे, प्रूफ तो मैं हर चीज का देता हूं बेटा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, हर बात का प्रूफ हम लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पहले समझ लो, जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, क्यों है बाद में मैकेनिज्म में समझेगा। तो उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो आपका रिएजेंट है ऐड होने वाला, अब ऐड होने वाला रिएजेंट तो ये भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक है क्योंकि इसके दोनों पार्ट सेम है। लेकिन इसको अगर देखोगे तो ये बेटा अनसिमेट्रिक है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। सो ये मतलब दोनों भी ऐड होते हैं, ठीक से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं कभी जल्दबाजी ऐसे कंसेप्ट के टाइम करता ही नहीं बेटा। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अक्रॉस क्लोरीन भी ऐड हो सकता है। क्लोरीन ऐड होना मतलब एक क्लोरीन यहां जाएगा, एक क्लोरीन यहां जाएगा, राइट। या फिर HCl भी ऐड हो सकता है, क्लोरीन यहां गया और हाइड्रोजन यहां गया, मतलब एडिशन दोनों का हो सकता है। मतलब ये भी रिएजेंट की तरह काम करेगा, ये भी, लेकिन ये सिमेट्रिक है, दिस रिएजेंट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है रे, जिसको पूरा हाफ, मतलब हाफ वे से काटोगे तो दो समान भाग होंगे, सिमेट्रिक, राइट। आपका ग्लास है, राइट, पानी का ग्लास, उसको काटो, सिमेट्रिक है, राइट। और अगर आप क्या करते हो, आपकी पेन को काटते हो, पेन छोड़ो यार, क्या पेन, किसको काटते हो, किसको काटोगे, काटो, कीबोर्ड है, कीबोर्ड को काटोगे तो वो सिमेट्रिक पार्ट हो गया अनसिमेट्रिक, बोलो जरा। कीबोर्ड को काटोगे अंदर से तो एग्जैक्ट सिमेट्रिक होगा या अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक होगा, वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक की बात आपको समझ में आ गई, राइट। ये बेटा अनसिमेट्रिक है,
तो ये जब ऐड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी कार्बन पर जाए फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्लोरीन जो है ना, ये कहीं पर भी जाए यार, को क्या फर्क पड़ने वाला है किधर भी जाए, क्योंकि दोनों एक ही तो है। लेकिन जब ये ऐड होता है ना अनसिमेट्रिक वाला, तब याद रखना है जो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, यस एग्जांपल लाइक स्पॉन्ज इन द बायोलॉजी, बहुत सही है स्पॉन्ज, ठीक है। उतना डिटेल में अगर जाएंगे आप तो फिर ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिक लगेगी, लेकिन बहुत डिटेल में जाओगे तो एक्चुअली अनसिमेट्रिक है, क्योंकि हार्ट सिर्फ लेफ्ट साइड में होता है, तो वो छोड़ो, इसलिए मैंने डेली लाइफ के एग्जांपल दिए। तो सिंपल सी बात है, ये क्लोरीन उस कार्बन में जाता है, यानी कि निगेटिव पार्ट उस साइड में जाता है, वहां पे जाता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, राइट। समझ में आया ये रूल? इसी को कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। जरा देखिए नाम इसका बंदे का, मार्कोनिकोव्स, इसको नाम निकोव्स भी बोलते हैं, डबल एफ भी होता है यहाँ पे कहीं कहीं बुक्स में, मार्कोनिकोव्स रूल, इसको मैं यम के रूल भी कहता हूँ, मार्कोनिकोव्स। क्या कहता है ये रूल? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction of unsymmetric reagent, during electrophilic addition reaction of unsymmetric reagent, the negative part of the reagent goes to the carbon having less number of hydrogens, CH3 बनेगा, CH बनेगा। अब एडिशन हुआ तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक इधर बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे देखोगे, इसको ऊपर से भी लगा सकता हूं मैं, ये क्लोरीन यहाँ पे आया और ये CH2 और यहाँ पे आया हाइड्रोजन। प्रूफ बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी प्रूफ बताऊंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि ये रूल क्या है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर है, उधर जा रहा है आपका कौन 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 कौन, रिएजेंट, राइट। ये पहला एग्जांपल समझ में आया बेटा? पहला एग्जांपल क्या आप लोगों के समझ में आया? यस और नो बोलो यार, यस और नो बोलो। Negative part goes to the carbon having less hydrogens, less hydrogen, या फिर positive part goes to the carbon having more hydrogen। अरे उल्टा बताते हैं बस उसको यार, positive part goes to the carbon having more hydrogens, negative part goes to the carbon having less hydrogens। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ, सिर्फ स्केलेटन देता हूँ, तो आप समझ लो कि क्या होना है, होने को क्या होना है। तो मुझे बताइए, अब सिर्फ स्केलेटन मैंने निकाला, तो अगर इसके अक्रॉस में HI को ऐड करता हूं, तो ये आयोडीन बेटा कौन से कार्बन पर जाएगा? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे कार्बन पर जाएगा? कम ऑन बोलो जरा, अरे बोलो। क्या बहुत ही सिंपल सिंपल है यार ये। चलो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं यार, कम ऑन। यस, पहले वाले कार्बन पर जाएगा, इस वाले कार्बन पर जाएगा, क्या है? क्योंकि वहां पे लेस हाइड्रोजन है। अब बोलोगे सर इस पे भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पे भी नहीं है, बात ऐसी तो नहीं है ना बेटा, मैंने हाइड्रोजन नहीं निकाले, आपको पता होना चाहिए। इसको तो कोई एक भी का हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो अब लेस हाइड्रोजन है बेटा इसके पास, तो ये आयोडीन यहाँ पे जाएगा, तो काम खत्म है। कार्बन कार्बन कार्बन, इधर CH2, यहाँ पे आया आपका आयोडीन, यहाँ पे आया आपका हाइड्रोजन, बात खत्म। अरे समझा कि नहीं बोलो यार, समझा कि नहीं? समझा हो तो बोला करो, समझा हो तो बोला करो यार, क्या है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेते ऐसे। अरे इसको छोड़ो यार, हर वक्त बेंजीन की रिंग क्यों, साइक्लोपेंटेन भी तो ले सकते हैं। अब मुझे बोलेंगे आप लोग, देखता हूं कितना दिमाग लगाते हो यार। ये ऐसा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट, दिस वन इज डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हमने एडिशन किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। तो नाउ टेल मी वेयर दिस हाइड्रोजन विल गो। अब दिमाग लगाना है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चलिए, और ये 6 और ये 7। तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन पर जाएगा? हाइड्रोजन मैंने पूछा है, जरा ठीक से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ।
हर बार आपको ना थोड़ा घुमाया कि आप लोग फंस जाते हो, फंसना नहीं है। हाइड्रोजन कहां पर जाएगा, कम ऑन। अरे कितना कितना देर लगाओगे यार। यस शुभम, क्या हो रहा है ये क्या देख रहा हूं। यस, ये एक नाम क्या है यार, 3KWLYC। खुद का नाम रखा करो यार, खुद के नाम से डरते हो, शर्माती है। तीसरा कार्बन कहां से लाया अंजलि, वहां तो डबल बॉन्ड ही नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड। चौथा प्रथमेश, वाह वाह, कहां से यार, कहां जा रहे हो तुम। चौथा कार्बन, अरे एडिशन कहां पे होता है, मैंने बोला एडिशन वहां पे होता है जहां डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है बेटा। ये चौथे कार्बन पर आप लाके रख रहे हो इस हाइड्रोजन को, इधर डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो कैसे इधर आएगा, समझा करो यार। हाँ अब देखो, ठीक से देखो बेटा, ये जो है ना, ये निगेटिव पार्ट है, ये है वो पॉजिटिव पार्ट, और इनका एडिशन होता है सिर्फ डबल बॉन्ड के अक्रॉस बेटा, सिर्फ डबल बॉन्ड, और कहीं पे नहीं होता। किधर भी, इधर थोड़ी ऐड करोगे आप। हाँ, तो निगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका कार्बन है लेस हाइड्रोजन वाला, ये इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है क्या? लेस हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन, लेस हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन। कंफ्यूज नहीं होना है, खाली पीली आप कंफ्यूज होते हो, खाली पीली कंफ्यूज होते हो यार। आपको कंफ्यूज करना इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बताए। एक और लूं, चलिए एक और लेता हूं, मेरे को क्या है, मेरा जाता ही क्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। अब डबल बॉन्ड मान लीजिए यार यहां पे, तो अब बताओ मुझे कहां जाएगा। अब ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये नहीं, आपको मैं ये देता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। चलिए HBr कहां जाएगा हाइड्रोजन, बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छे, चौथे पर जाएगा। अब ना होशियार हो गए आप लोग, अब आप होशियार हो गए। यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाता है, ब्रोमीन कम हाइड्रोजन वाले के पास, यानी यहाँ पे जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा मजा लाते हैं, और थोड़ा मजा, कैसे मजा आता है बेटे, कैसे मजा आता है देखो। इसी को ना, चलो यार मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, स्क्रीन का कलर चेंज करे क्या, थोड़ा सा गंदा दिखेगा लेकिन फिर भी देखेंगे क्या होता है। चलिए कौन सा कलर मुझे थोड़ा पसंद है, ये वाला नहीं, कलर, चलिए ये जरा करके देखते हैं, कलर 2। हाँ, ओ ये कैसा दिख रहा है, ये कलर कैसा दिख रहा है आपको, बैड, गंदा। अरे कोई एक कलर बताओ यार फिर अच्छा सा, ये कलर, इसको मैं, मतलब एक ही एक क्या कलर लेना, जरा अलग अलग लेते हैं ना। येलो तो बहुत ही गंदा दिखेगा शुभम, चलो छोड़ दो यार, ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक ही अच्छा था। चॉकलेट, हाँ चॉकलेट अच्छा है, ये मेरे को पसंद है, ये बिल्कुल पसंद है बेटे, चॉकलेट, वाह मस्त है एकदम मस्त, चॉकलेट नहीं, ये रेड हो गया, ये चॉकलेट, हाँ बिल्कुल चॉकलेट है। चलिए अब थोड़ा आगे, पहले अभी थोड़ा ये चॉकलेट के ऊपर, चॉकलेट के ऊपर थोड़ा काम करते, इसके ऊपर चलेगा कौन। तो सबसे पहले अब आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करना है मुझे, तो क्या ट्विस्ट है, अब मान लो आपके पास ये है डबल बॉन्ड, अब आपको पता ही है यहाँ पे दो, 1 2 3 4। अब क्या होता है ना बेटा, जब HBr होता है आपके पास, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ HBr, वो पहला जो था वो मार्कोनिकॉस ग्रुप था, अब ये एंटी मार्कोनिकॉस ग्रुप है। HBr की रिएक्शन जब होती है, 2 तरीके से होती है इसकी रिएक्शन, बाकियों के लिए अप्लाई नहीं होता, मैं कई बार बोल रहा हूँ,
ये सिर्फ HBr के लिए एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है। यस, चलिए कलर HBr के लिए क्या लिया था मैंने, हाँ ये वाला एग्जांपल CH3CH, सिर्फ HBr के लिए एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है, दूसरों के लिए नहीं। क्यों नहीं, क्या नहीं, सब बाद में देखेंगे, सब बाद में देखेंगे। देखिए अगर मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ कर देता हूं, एक तो अपनी जनरल वाली रिएक्शन होगी, मतलब ब्रोमीन विल गो टू द लेस नंबर ऑफ कार्बन, ये तो आपको पता है, ये वाली केस तो आपको पता ही है। CH3CH2, ये ब्रोमीन इधर आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ये वाली केस आपको पता है ऑलरेडी, मार्कोनिकोव रूल है, राइट? अरे बोलो यस और नो, ये वाली। हाँ जिसको डाउट है वो पूछे ना, शुभम डाउट, वन डाउट तो पूछो, क्या डाउट है? तो ये वाला है। लेकिन जब मैं इस HBr को परऑक्साइड के प्रेजेंस में ऐड करता हूं, परऑक्साइड यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज होती है, उसके प्रेजेंस में अगर मैं ऐड करता हूं, ऐसा भी परऑक्साइड हो सकता है, C6H5O C6H5, बेंजोइल परऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो अगर ये है बेंजोइल परऑक्साइड या फिर ऊपर वाला परऑक्साइड, कौन सा भी चलता है, परऑक्साइड होना चाहिए बस, कोई भी परऑक्साइड। तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में काम किया जाता है, तब इसके उल्टा होता है, लेकिन सिर्फ HBr के केस में, ओनली फॉर HBr दिस। ठीक है चलो, क्या उल्टा होता है, यहां पे ब्रोमीन आ जाता है और यहां पे हाइड्रोजन आता है। क्या उल्टा हुआ, समझ में आया क्या? अरे बोलो, अरे बोलो फटाफट। तो ये है आपका मार्कोनिकोव रूल और ये उसके उल्टा है, तो इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, या फिर इसको बोलते हैं खराश्च-मायो इफेक्ट, खराश्च-मायो इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव रूल। या फिर ये परऑक्साइड की वजह से होता है, इसलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। चलो क्या क्या नाम है इसके, एंटी मार्कोनिकोव रूल, खराश्च-मायो इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट। और ये सिर्फ कौन दिखाता है, HBr, बाकी कोई भी ये नहीं दिखाता। क्लोरीन अगर HCl है तो परऑक्साइड को यूज करो, ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और HBr कब दिखाता है, ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में, इन अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, वो भी M के रूल ही ये करता है। बेटा शुभम, मैंने बोला ना कि ब्रोमीन क्यों गया कार्बन के ऊपर, ये मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा, तो अभी आप उतना टेंशन मत लो, जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो उसके बाद डाउट है तो फिर मुझे बोलो, क्योंकि अभी आप दिमाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तब मजा आएगा आपको। अरे मैकेनिज्म में तो मजा है यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मैकेनिज्म, मतलब मजा आती है बस। तो अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दूंगा, आपको बताना है कि क्या हो सकता है। चलिए अगर ये ऐसा कंपाउंड है, ये वाला, इसके ऊपर ऐसे ये वाला, राइट, बहुत ही गंदा दिख रहा है क्या? ओके चलो, अब इसको अगर मैं ऐसे बनाता हूं और यहाँ पे मैं HBr इस्तेमाल करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। चलो बस आपको बताना है कि अब आपको तो पता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होता है। अब ये हो गया एक, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ HBr का इस्तेमाल करता हूँ, और तीसरा तरीका मैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 करता हूँ, और चौथा तरीका यहाँ पे मैं बस यहीं पे कर रहा हूँ, HCl इन अब्सेंस ऑफ H2O2। तो आपको समझ में आया, 4 अलग अलग कंडीशन है, आपको बस बताना है हर कंडीशन में ये ब्रोमीन कहाँ जाता है। ठीक है, चलो पहली कंडीशन में ब्रोमीन किस कार्बन पर जाएगा, पहले या दूसरे, ध्यान से देखना है। कोई बस आपको यही दिमाग लगाना है कि यम के रूल अप्लाई होता है या फिर एंटी यम के रूल,
यम के रूल में निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस हाइड्रोजन, एंटी में निगेटिव पार्ट गोज टू द मोर हाइड्रोजन। चलिए अंजलि, चलिए शुभम ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है बेटे, बहुत अच्छे। तो पहली केस में अगर आप देखोगे तो यहां पे यम के रूल अप्लाई होता है, इसलिए ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर जाएगा। ऑदर ऑल टू, मुझे लगता है कि शुभम आपने आंसर बहुत अच्छा देख लिया लेकिन पूरा उल्टा बता दिया। ठीक है, पहली केस में एंटी एम के रूल अप्लाई होता है बेटा, एंटी एम के रूल। तो एंटी एम के रूल में ब्रोमीन कहां जाएगा, 2 नंबर पर, राइट। तो बहुत अच्छा बताया। यहां पे बताओ, यहां पे ब्रोमीन कहां जाएगा, यहां पे, ये मुझे पता है, यहाँ पे ये ब्लू कलर बहुत ही अलग दिख रहा है, बैकग्राउंड के ऊपर ब्लू कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ही अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे बताइए मुझे, यस, 1 के ऊपर जाएगा। यहाँ पे बताइए क्लोरीन कहां पर जाएगा, चलिए चलिए चलिए, यहां पे बताइए इस केस में क्लोरीन कहां पे जाएगा, 1 पे या 2 नंबर पे। क्या कर रहे हो आप लोग, अरे मैसेज करो ना। यहाँ पे कौन से नंबर पर जाएगा, 1 या 2। क्या कर रहे हो आप लोग, सो गए क्या, यू आर नॉट आंसरिंग। ये जो हो रहा है वो थोड़ा सा इसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, नेट की वजह से। चलिए आप बताइए, आपको चार्ट करना पड़ेगा फिर से। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहा है। चलिए यहाँ पे इस केस में कहां पे जाएगा, इस केस में बोलो, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे, मुझे लगता है सुनाई नहीं दे रहा। चलिए कल ले लेते हैं मीटिंग, क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही डाउन है। लिख लो आज वो वाला पेज, वो वाला पेज लिख लो बस। कौन सा वाला पेज लिखना है आपको, मार्कोनिकोव रूल वाला।